जो वस्तुतः उस दीनता के द्वारा हमें तिरस्कार का पात्र न मान ले। और इस पद में उसी दीनता की वृत्ति को वे कहते हैं रटत रिरिहा। जब कोई व्यक्ति किसी एक ही शब्द को बार बार रटने लगे, भिखारियों की विशेष रूप से ये आदत होती है, जब वो मांगना प्रारंभ करेंगे तो फिर पीछे पड़ जाएंगे और सुनने वाला झुंझला पड़ता है कि क्या सिर खा रहे हो। तो स्वामी जी ने भी भगवान से कहा, महाराज मैं भी उसी प्रकार का भिखारी हूं जो बिल्कुल रट लगाए हुए एकदम आपके सामने रटे जा रहा हूं। रटत रिरिहा, मैं तो रिरिहा के रूप में आपके सामने रट रहा हूं। क्यों? बोले रटत रिरिहा राज और न कौरही ते काज। महाराज बिल्कुल भूखा हूं, एक कौर भी भोजन नहीं मिला। तो भगवान ने पूछ दिया कि हम कैसे मान लें, तुम्हें भोजन क्यों नहीं मिला? क्या इतने बड़े समाज में तुम्हें भोजन की प्राप्ति नहीं हुई? तो गोस्वामी जी ने कहा, हमारा अकाल पड़ गया। कहां अकाल पड़ गया? कल कली कराल दुकाल। कलयुग जो है स्वयं एक प्रकार का अकाल, प्रतिकूल काल। तो कली कराल दुकाल दारुण सब कुभांति कुसाज। तो फिर भगवान ने कहा कि अकाल पड़ा हुआ है तो मेरे यहां द्वार पर भीड़ तो अधिक लोगों की है नहीं, तुम ही पुकार रहे हो। अगर अकाल होता तो बहुत से लोग तो आते। तो बोले महाराज ऐसा भी होता है कि अकाल पड़ता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मिल जाए उसी से पेट भर लेते। तो वो जो और लोग हैं अकाल में जो मिल रहा है उसी से पेट भर रहे हैं। और तुम्हारी तुम यहां कैसे चले आए? बोले महाराज मेरी दशा यह है कि नीच जन मन ऊंच। मैं हूं तो नीचा व्यक्ति, लेकिन मन अपना बड़ा ऊंचा है कि खाएंगे तो बढ़िया खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। तो महाराज जब औरों में मुझ में अंतर है, और लोग चाहे जैसे पेट भर रहे हैं, पर मैंने तो निर्णय किया है कि हम चाहे जैसे पेट नहीं भरेंगे। तो नीचे बहुत बढ़िया बात की भगवान ने कहा, तो ऊंचा मन होना तो बहुत अच्छा है। बोले महाराज अगर ऊंचा मन होने के साथ साथ ऊंचा कर्म हो तब तो अच्छा है, और ऊंचा मन हो नीचा कर्म हो तब तो फिर कहा मेरी दशा क्या है? नीच जन मन ऊंच जैसे कोण में की खाज। महाराज हमारी दशा तो इस प्रकार की है कि जैसे किसी को कोढ़ हुआ हो उसमें और खुजली हो जाए। इसी प्रकार से मैं तो इस प्रकार से इस कठिन स्थिति में हूं। तो तुम यहां कैसे चले आए? वो स्वामी जी ने कहा, चारों ओर से तिरस्कार पा करके और हमारी भूख कहीं शांत नहीं हुई, कहीं भूख नहीं मिटी। वही भूख, वो स्वामी जी भी भूखे थे। ये जो पत्नी को एक क्षण के लिए भी प्रारंभ में नहीं छोड़ना चाहते, वे विदा नहीं करना चाहते, इसका अभिप्राय क्या? कि उनका जो प्रेम का प्यासा मन था, जब पत्नी को पाता है तो उस प्रेम को कि जैसे किसी को भोजन मिले तो एक साथ अकेले स्वयं ही भोजन कर लेना चाहे, इसी प्रकार से वे चाहते ये है कि पूरा प्रेम जो है तो उसके द्वारा हम अपने को तृप्त करें। पर उन्होंने अनुभव कर लिया कि नहीं, वो प्रेम तो बटा हुआ है और उसके द्वारा भी उनको चिर तृप्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इस अनुभूति के पश्चात ही तो गोस्वामी जी का उस दिशा से का उलट करके दूसरी दिशा में जाते। गोस्वामी जी ने कहा, महाराज मैं जब चारों ओर से निराश हो गया तो मैं संतों के समाज में गया, और संतों के समाज में जाकर के मैंने पूछा कि भाई मुझ जैसे व्यक्ति के लिए कि जो ऊंचे कर्म तो कर न सके पर भोजन बढ़िया करना चाहे, कोई है क्या? है ऐसा कोई बढ़िया व्यक्ति है कि जो ऐसे व्यक्ति को भी बढ़िया भोजन कर सके? तो उन्होंने कहा कि संतों ने मुझे एक पता दे दिया। किसका पता दे दिया? कहा रिहिय में जाई बूझो सदैव साधु समाज, मोह से कहूं कतहु को तिन कहो कौशल राज। उन्होंने महाराज आपका नाम ले लिया और फिर कहा कि महाराज और लोग तो दीन को या तो देते नहीं, और देते हैं तो दीनता बढ़ाते हैं। ये होता है कई एक व्यक्ति को दीन को कोई वस्तु दे दी जाए तो पाने के बाद उसकी मांगने की वृत्ति और बढ़ जाती है। तो इसका अर्थ ही हुआ कि दोनों ओर कठिनाई। न दिया जाए तो दीन का तिरस्कार हुआ, और दी गई तो दीनता बढ़ाई गई। पर गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु आपके पास आपके सामने जो मैं दीनता लेकर के आया हूं काहे के लिए? वह मैंने सुन लिया है कि दीनता दारिद्र दलय को, मैंने सुना है कि दीनता और दरिद्रता को अब पूरी तरह से का नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, पूरी तरह से मिटा देते हैं। किसी ने पूछा कि भगवान कृष्ण ने सुदामा के चावल को इतने प्रेम से क्यों चबा डाला? चावल तो देखने में बड़े रद्दी थे। तो भक्त कवि ने कहा कि वो चावल थोड़ी खा रहे थे। तब बोले चावुर नहीं चाबे दारिद्र सुदामा को, वो तो सुदामा की दरिद्रता को चबा रहे थे। का उस पोटली में तो सुदामा की दरिद्रता ही बंधी हुई आई थी, और भगवान वस्तुतः उस दरिद्रता को समाप्त करने पर तुले हुए थे। तो गोस्वामी जी कहते दीनता दारिद्र दलय को
कृपा बारिधिवाज दान दशरथ राय को तू बानईत को सिरताज। भगवान ने पूछ दिया क्या भोजन करोगे, कोई चमत्कार, कोई सिद्धि, कोई विशेष शक्ति दे दे। बोले महाराज, गोस्वामी जी कहते हैं दीनता दारिद्र दलय को कृपा बारिधिवाज दान दशरथ राय को तू वानईत सिरताज। जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवाज। क्या भोजन करोगे, पेट भरी तुलसी ही जवाई। ये पेट भरी शब्द बहुत बड़े महत्व का है। इसका अर्थ ये है कि संसार में पेट भरता कहां है। क्या व्यक्ति सौंदर्य से पेट भरना चाहे तो पेट नहीं भरता, संगीत से पेट अपने जब कान की प्यास को मिटाना चाहता है तो पूरी तरह से कान को तृप्ति नहीं मिल पाती है, नेत्र को तृप्ति नहीं मिल पाती है। तो इसका अभिप्राय यह है कि इन वस्तुओं के द्वारा हम भूखे हैं, हम प्यासे हैं और इन विविध वस्तुओं के द्वारा अपनी भूख और प्यास को मिटाने की चेष्टा करते हैं। पर जो मिलता है वो अधूरा पेट ही खिलाने वाला मिलता है, भरपेट खिलाने वाला कोई नहीं मिलता। वो स्वामी जी कहते हैं प्रभु आपके यहां आने के बाद भी अगर पेट पूरी तरह से नहीं भरा तो फिर आपके यहां आने की सार्थकता क्या है। तो आज आपसे मैं प्रार्थना करने के लिए आया हुआ हूं कि आज आप पेट भर करके मुझे भोजन कराइए। कौन सा भोजन करोगे, तो कहते हैं पेट भरी तुलसी ही जमाई भगत सुधा सुनाज। भक्ति का बढ़िया भोजन करा दीजिए, पेट भर जाएगा। और उसका सीधा सा तात्पर्य क्या है कि वस्तुतः भक्ति के द्वारा ये ब्रह्मचर्य और एक तो कर्मकांड से जुड़ा हुआ ब्रह्मचर्य है और दूसरा भक्ति से जुड़ा हुआ ब्रह्मचर्य है। तो कर्मकांड से जुड़ा हुआ जो ब्रह्मचर्य है उसमें निषेध की प्रधानता है और भक्ति से जुड़ा हुआ जो ब्रह्मचर्य है उसमें निषेध की प्रधानता नहीं। भक्तों ने क्या किया, गोस्वामी जी से किसी ने पूछा भक्ति की विशेषता क्या है, तो गोस्वामी जी एक प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं आशा करता हूं आपने उस पर विचार किया होगा और न किया हो तो आप उसको ध्यान से सुनेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं माया बड़ी आकर्षक, सौंदर्य बड़ा आकर्षक और बड़े बड़े ज्ञानी और विरागी भी का उसकी ओर आकृष्ट हुए बिना नहीं रहते। ये काम का आकर्षण है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि जिस समय काम आक्रमण करने के लिए चलता है तो ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना कहिए सभय विवेक कटक सब भागा। और गोस्वामी जी से किसी ने कहा कि महाराज का उस समय ब्रह्मचारी तो बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ने वाले थे, तो उन पर क्या शास्त्रों की बात भूल गई क्या। तो गोस्वामी जी ने व्यंग्य किया सदग्रंथ पर्वत कंदरन में जाए ही अवसर जुड़े। जितने अच्छे ग्रंथ थे वो जाके पहाड़ की गुफाओं में छिप गए। और उसका अर्थ यह हुआ कि जब अंतःकरण में कभी तीव्रतम वासना आती है तो न पढ़ा काम आता है, न सुना काम आता है, न नियम लिया हुआ काम आता है। तो गोस्वामी जी ने ये बड़ा सूत्र अनोखा ये दिया कि ज्ञान वैराग्य पुरुष है और माया नारी है। इसलिए माया का आकर्षण ज्ञान वैराग्य को अपने बस में कर सकता है। पर वे कहते हैं भक्ति नारी है, इसलिए नारी नारी की ओर आकृष्ट नहीं होती। मोहन नारी नारी के रूपा पन्न गारी रीति अनुपा। नारी नारी की ओर आकृष्ट नहीं होती, इसलिए जहां पर भक्ति है वहां पर माया का भय नहीं। इसका अभिप्राय ये तो काव्य की भाषा हो गई कि ज्ञान वैराग्य पुरुष है, भक्ति नारी है। पुरुष नारी की ओर आकृष्ट होता है पर नारी नारी की ओर आकृष्ट नहीं होती। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि जो जो आकर्षण माया के पास, नारी के पास जो जो विद्यमान है दूसरी नारी के पास भी वही विद्यमान है। तो वस्तु अपने में जिस वस्तु का अभाव हो वो दूसरे में दिखाई दे तो विशेषता की अनुभूति हो। तो माया में जो आकर्षण है, माया में सौंदर्य का आकर्षण है। और ज्ञानी कहता है कि रूप जो है मिथ्या है। उसका अभिप्राय क्या हुआ कि वो रूप को मिथ्या मान करके अपने को सुरक्षित रखना चाहता है, लेकिन जब एक बार सौंदर्य का आकर्षण आता है तो सब कुछ भूल जाता है। पर गोस्वामी जी ने कहा भक्ति को अगर जीवन में ले आवे तो बोले भक्ति के भगवान जो है अगर काम सुंदरता का आकर्षण लेकर के आवे तो भक्त जो है तुरंत अपने भगवान की सुंदरता को लाके खड़ा कर देता है। इसका अभिप्राय है कि ये नहीं कहा गया कि सुंदरता नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, पर अगर सुंदरता चाहिए तो सुंदरता फिर ऐसी चाहिए कि जिस सुंदरता से बड़ी कोई सुंदरता हो ही। इसलिए गोस्वामी जी के विषय में बड़ा प्रसिद्ध है कि घर से चले गए तो कुछ लोगों ने समझा था कि ये पत्नी से रूठ गए हैं तो कितने दिन रूठे रहेंगे। और गोस्वामी जी की जो आसक्ति थी उससे तो
सभी गांव की स्त्रियां भी परिचित थी। तो फटकार दिया तुलसीदास जी की पत्नी ने, इससे क्या हुआ? वैसे कई लोग रत्नावली की फटकार को बड़ा महत्व देते हैं। एक बार देवी जी ने भाषण देते हुए कहा कि एक महिला बहुत सुंदर बोल रही थी वो, पर उन्होंने ये कह दिया कि केवल गोस्वामी जी को धन्यवाद देने से क्या होगा, धन्यवाद तो देना चाहिए रत्नावली को जिन्होंने फटकार के तुलसीदास को तुलसीदास बना दिया। तो मैंने कहा कि फटकार का भी महत्व है, पर अगर फटकार से तुलसीदास बनते होते तो घर घर में तुलसीदास बन जाते। न जाने कितने लोगों को पत्नियों से फटकार मिलती है, सब तुलसीदास हो जाते हैं क्या? केवल इतने मात्र से तुलसीदास थोड़ी कोई हो जाता है। कहीं तुलसीदास हो जाने के लिए और भी कुछ चाहिए। का उस फटकार भी उसमें एक निमित्त बन गया, पर सब वही तो नहीं है। तो गोस्वामी जी के विषय में तो यह धारणा थी कि फटकार खा के गए हैं तो क्या हुआ, 2-4 दिन बाद फिर लौट आएंगे। और जब नहीं आए तो बड़ा प्रसिद्ध ये जनश्रुति है कि दोहा लिख करके उनके पास भेज दिया गया कि कट की खीनी कनक सी रहत सखिन संग सोए। आपकी पत्नी जो है वो तो आप सखियों के साथ रह करके आपकी स्मृति में समय व्यतीत कर रही, लेकिन मोही कटे का डर मोही फटे का डर नहीं, अनत कटे डर हो। यहां से चले जाने के बाद अगर कोई नया घर बसा लिया हो, क्योंकि रहेंगे नहीं, ऐसा आसक्त व्यक्ति जो है रहेगा कैसे अकेले? तो लगा ये लोगों को डर कि कहीं दूसरा विवाह तो नहीं कर लिया। और तब गोस्वामी जी का एक प्रसिद्ध दोहा है जो उनके योग ग्रंथों में तो नहीं है पर जनश्रुति में है कि गोस्वामी जी ने लिख करके तुरंत भेजा कि आप लोगों ने मेरे स्वभाव को बिल्कुल ठीक पहचाना। अरे मुझ जैसा व्यक्ति जो है का वो अकेले तो रह ही नहीं सकता, तो मैंने तो घर बसा लिया। कहां, कौन सा घर बसा लिया, कौन सा विवाह कर लिया? बोले कटे एक रघुनाथ संग बांध जटा से रकेश, हम तो चाखा प्रेम रस पत्नी के उपदेश। तो भाई अब तो कटे एक रघुनाथ संग में मानो उन्होंने एक बात रख दी है, उसका अभिप्राय कि भक्तों ने ये कहा कि जितने आकर्षण माया में और काम में विद्यमान है वो सारे के सारे आकर्षण हमारे भगवान में विद्यमान। तो अगर उसी वस्तु को हम पाना चाहें तो एक व्यक्ति तो ये कह करके कहे कि नहीं नहीं ये वस्तु नकली है मत चाहो, नकली है मत चाहो, तो भाई असली नहीं मिलेगा तो व्यक्ति नकली कोई चाहेगा। पर अगर कोई ये कह दे कि नहीं नहीं तुम नकली के फेर में क्यों पड़ रहे हो, ये वास्तविक ले लो, तब कौन ऐसा व्यक्ति होगा कि जो उस वास्तविक को न स्वीकार कर ले? तो इसका अभिप्राय क्या हुआ, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि भक्ति शास्त्र की मान्यता यह है कि अगर भक्त के अंतःकरण में जो ब्रह्मचर्य का सच्चा अर्थ का, ब्रह्मचारी सच्चा भक्त के रूप में वो है जो ब्रह्म में रमण कर रहा है, जो ब्रह्म के सौंदर्य में डूबा हुआ है, उसके चिंतन में डूबा हुआ है और उसने उसमें अपने मन की पिपाशा को शांत कर लिया। नारद ने यदि काम को जीत लिया तो नारद के द्वारा काम को जीत लेने का तात्पर्य क्या था, क्या उनकी विशेषता थी क्या? वो स्वामी ने लिखा है नारद का परिभ्रमण करते हुए हिमालय पर्वत की उपत्यका में गए। हिमगिर गुहा एक अति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावन। गंगा जी बह रही थी, का गुफा बड़ी सुंदर थी। वो स्वामी का देख देव ऋषि मन अति भावा। उस वातावरण को देख करके देवर्षि नारद को बड़ा आनंद आया, लेकिन उस वातावरण में राग की सृष्टि हुई। जब सुंदर कोई दृश्य देखे तो मनुष्य के मन में राग की वृत्ति जागृत होती है। नारद में भी राग की वृत्ति जागृत हुई, लेकिन वो राग किधर मुड़ गया? भय रमापति पद अनुरागा। वो जो अनुराग था, काम में भी तो अनुराग ही मुख्य है। अब नारद का अनुराग जो था वो भगवान के चरणों में लग गया, और भगवान के चरणों में लग गया तो उसी समय इंद्र की प्रेरणा से कामाक्रमण करने के लिए आया। तो जो भगवान के सौंदर्य में के चिंतन में वहां पर अपने मन का राग लेकर के लगाए हुए हैं, अगर काम से प्रभावित नहीं हुआ तो कोई आश्चर्य नहीं। वो तो स्वाभाविक रूप से इतनी दिव्य तृप्ति का अनुभव कर रहे थे सौंदर्य का। उस सौंदर्य के समक्ष का कोई व्यक्ति बढ़िया रसगुल्ले के सामने गुड़ छोड़ दे और ये कहे कि मैं बड़ा भारी त्यागी हूं कि मैंने गुड़ छोड़ दिया, तो इसका कोई अर्थ ही नहीं है। कहो तो और सुस्वाद वस्तु का स्वाद ले रहा था। तो नारद का ब्रह्मचर्य सुरक्षित क्यों है? सुरक्षित इसलिए है कि उनका राग ईश्वर के चरणों में लगा हुआ है, भगवान में लगा हुआ। पर नारद भटक गए। क्या? नारद को बाद में भ्रम हो गया कि ये मेरी अंतःकरण में जो हमारा वैराग्य है उसका ये चमत्कार है कि मैं काम से प्रभावित नहीं हुआ। जब वो पेट खाली हो और तब भोजन नहीं करे तो समझ में आ सकता है कि उसको भोजन की ओर आकर्षण नहीं है। और भरे पेट में यदि ऐसा कहे
तो उसको उसके कहने में कोई उसका सही अर्थ ही नहीं। तो नारद की स्थिति क्या है? नारद की काम पर विजय माने क्या होता है? का कोई व्यक्ति काम पर विजय कैसे प्राप्त कर लेगा? का इसका तात्पर्य यह है कि राम का आश्रय लिए बिना काम के स्थान पर कोई होना चाहिए, और वो होना चाहिए काम से भी श्रेष्ठ। काम में जो कुछ है का वो सारा का सारा आकर्षण तो जिसमें विद्यमान हो, पर काम में जो त्रुटियां हैं, काम में जो दोष है, वो जिसमें विद्यमान न हो का तो राम है। और इसका अभिप्राय क्या कि अगर किसी को काम आकृष्ट नहीं करता तो उसकी विशेषता यह है कि उसको राम का आकर्षण प्राप्त हुआ होगा, राम का रस प्राप्त हुआ होगा। अगर किसी व्यक्ति को चिर तृप्ति प्राप्त हो गई है, अगर वो केवल भौतिक पदार्थों के द्वारा अपने मन की प्यास और मन की भूख को मिटाने के लिए व्यग्र नहीं है, जैसा कि गोस्वामी जी विनय पत्रिका में ये हनुमान जी के ही संदर्भ में, हनुमान जी का जो संदर्भ है गोस्वामी जी का है, जहां गोस्वामी जी भगवान राम के द्वार पर सवेरे सवेरे खड़े, गोस्वामी जी भी कहे, हनुमान जी भी कहते हैं, सुनो मां तुम्हें अतिशय भूखा, मैं अत्यंत भूखा हूं। तो मां कह सकती है कि अब सवेरे सवेरे तुमको भूख लग गई। हनुमान जी ने कहा, मैं जो कई दिन का भूखा हूं, क्या वो सवेरा और शाम देखेगा क्या? यहां तो जन्मजात भूखा हूं। ऐसी भूख लगी कि मैं सूर्य कोई फल समझ करके निगलने चला, सो मेरे ऊपर तो वज्र का प्रहार हुआ, सो उस बार तो भूख मिट नहीं पाई। तो अब जो भूख मेरी जन्मजात भूख है, जिस क्षुधा को मिटाने के लिए मैं प्रारंभ से प्रयत्नशील रहा, अब आपके सन्निकट पहुंच करके भी अगर वो क्षुधा शांत नहीं होगी तो कहां शांत होगी? तो इसका संदर्भ क्या हुआ? का वस्तुतः श्री सीता मूर्तिमती भक्ति है। हनुमान जी अपनी भूख, हनुमान जी भी भूख है, और जितने संसार में कामी है वो भी भूख है, ब्रह्मचारी भी भूखा है। ऐसा तो कोई व्यक्ति ही नहीं है कि जिसमें शरीर मन बुद्धि में भूख न हो, पर इतना होते हुए भी बस अंतर इतना यह है कि उस भूख को मिटाने के लिए किस वस्तु का प्रयोग करता है, किस माध्यम का प्रयोग करता है। गोस्वामी जी भी इसी हनुमान जी की धारणा को पकड़ लेते हैं और भगवान राम के द्वार पर सवेरे सवेरे खड़े होकर के पुकारते हैं, क्या द्वार हो भोरही को आज। महाराज सवेरे सवेरे आपके द्वार पर एक भिखारी खड़ा है। भगवान ने पूछा काहे के लिए? बोले रटत रिरिहा, महाराज रिरिया रहा हूं। गोस्वामी जी में दैन्य की वृत्ति बड़ी प्रबल थी। ये जो दैन्य की वृत्ति है क्या इस गोस्वामी जी के चरित्र में होना बड़ा स्वाभाविक था। का समाज में दैन्य था वो तो था ही, लेकिन स्वयं गोस्वामी जी का जिस प्रकार से तिरस्कार हुआ, जिस प्रकार से बाल्यावस्था में भूख से व्याकुल होकर के वे भिक्षा मांगते हुए दर दर डोलते रहे, और जैसा कि उन्होंने स्वयं वर्णन किया है कि उसमें भूख से उनकी कैसी दशा हो गई थी। तो गोस्वामी जी की भूख से ऐसी दशा हो गई थी कि उन्होंने एक पंक्ति में कहा, 4 फल मांगो बस 4 ही चनक। अगर मुझे थोड़ा सा कोई चने का दाना दे देता था तो मुझे लगता था कि मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। तो जो बाल्यावस्था में जिनके मां की मृत्यु हो गई हो, का जिनके पिता ने परित्याग कर दिया हो, दासी की मृत्यु हो गई हो, समाज में जिसे कोई पूछता न हो, जो चारों ओर से तिरस्कृत हुआ हो, और जिसको इतना अभागा समझ लिया गया हो। गोस्वामी जी जब किसी के द्वार पर जाके खड़े हो जाते थे तो वो सोचता था कि इस अभागे के लड़के को सवेरे सवेरे देख लिया तो पता नहीं दिन कैसा बीतेगा। जिन्होंने इतनी अपमान की वृत्ति सही, का उन गोस्वामी जी में दैन्य कहा जाना अस्वाभाविक नहीं, वो तो स्वाभाविक ही। लेकिन उस दैन्य को जो उन्होंने दिशा दी, ये बड़े महत्व की बात है। इसका तात्पर्य यह है कि दैन्य की वृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये तो ठीक ही है, मनुष्य में तेजस्विता की वृत्ति, लेकिन अगर दैन्य की वृत्ति हो और वो दैन्य की वृत्ति समाज उस पर बलात् लाद दे तो उसका क्या उपयोग है? दैन्य की वृत्ति का त्याग कैसे हो? जो गोस्वामी जी के चरित्र में गोस्वामी जी के चरित्र में यही पक्ष दिखाई दे रहा है। गोस्वामी जी के चरित्र में इस दैन्य का सदुपयोग क्या है? उस दैन्य को उन्होंने दिशा दे दी, और वो दैन्य की दिशा क्या है कि एक और तो गोस्वामी जी के जीवन में इतनी दीनता का पक्ष, और उनके पदों में भी दीनता पंक्ति पंक्ति में परिलक्षित होती है। गोस्वामी जी की पंक्तियों में दीनता का दर्शन होता है। लेकिन इतना होते हुए भी गोस्वामी जी के चरित्र में एक दूसरा पक्ष भी है कि वे स्वभाव के इतने अक्खड़ भी
उनके काव्य में जो उनकी पंक्तियां आती हैं उसमें पता चलता है कि किस प्रकार से उन्होंने समाज में किसी की चिंता भी नहीं की। एक ऐसी भी स्थिति आती है कि जब वे अकबर की सभा में भी जाने के लिए प्रस्तुत नहीं हुए, तो गोस्वामी जी ने किया क्या, का यूं कह सकते हैं कि उन्होंने उसको सूत्र देते हुए दोहारी रामायण में कहा। उनसे किसी ने पूछा कि जब आप इतने दीन रहे हैं और अकबर जैसा गुणग्राही राजा अगर आपको बुलाना चाहता है तो आपको जाने में क्या हानि। तो गोस्वामी जी ने कहा कि भाई मैं दीन तो हूं, लेकिन अब इस मेरी दीनता को एक द्वार मिल गया है, और दीनता को जो द्वार मिल गया है तो उसके पश्चात अब दूसरे द्वार पर जाने की आवश्यकता नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं भाई अब कौन मिल गया, बोले स्वार्थ परमार्थ सकल सुलभ एक ही और द्वार दूसरे दीनता तुलसी उचित न तोर। गोस्वामी जी ने कहा भैया दीन बनेंगे तो केवल राम के द्वार पर बनेंगे, लोगों के द्वार पर दीन बन करके देख लिया मैंने कि लोगों के यहाँ दीन बन करके जाए तो लोग और ठुकराते हैं और प्रहार करते हैं और तिरस्कार करते हैं, इसलिए दूसरों के यहाँ जा करके दीनता से तिरस्कार बढ़ता है, इसलिए दीनता समाज के लिए दीन बन करके किसी के सामने जाना घातक है। पर बोले मुझे पता चल गया है कि एक ऐसे व्यक्ति भी जो है कि जो दीन का तिरस्कार नहीं करते, जो दीन से प्यार करते, जो दीन से प्यार ही नहीं करते, दीन को सम्मान देते हैं, यही ब्रह्मा प्रार्थना करते कहते हैं जय दीन प्यारे वेद पुकारे। तो गोस्वामी जी कहते हैं तो मैं अपनी दीनता को उसी दिशा में मोड़ता हूं, अपनी दीनता में उसके सामने निवेदन करता हूं जो वस्तुतः उस दीनता के द्वारा हमें तिरस्कार का पात्र न मान ले। और इस पद में उसी दीनता की वृत्ति को वे कहते हैं रटत रिरिहा। जब कोई व्यक्ति किसी एक ही शब्द को बार बार रटने लगे, भिखारियों की विशेष रूप से ये आदत होती है, जब वो मांगना प्रारंभ करेंगे तो फिर पीछे पड़ जाएंगे और सुनने वाला झुंझला पड़ता है कि क्या सिर खा रहे हो। तो गोस्वामी जी ने भी भगवान से कहा महाराज मैं भी उसी प्रकार का भिखारी हूं जो बिल्कुल रट लगाए हुए एकदम आपके सामने रटे जा रहा हूं। रटत रिरिहा, मैं तो रिरिहा के रूप में आपके सामने रट रहा हूं। क्यों, बोले रटत रिरिहा राज और न कौरही ते काज। महाराज बिल्कुल भूखा हूं, एक कौर भी भोजन नहीं मिला। तो भगवान ने पूछ दिया कि हम कैसे मान लें, तुम्हें भोजन क्यों नहीं मिला, क्या इतने बड़े समाज में तुम्हें भोजन की प्राप्ति नहीं हुई। तो गोस्वामी जी ने कहा हमारा अकाल पड़ गया। कहां अकाल पड़ गया, कहने के कली कराल दुकाल। कलयुग जो है स्वयं एक प्रकार का अकाल, प्रतिकूल काल। तो कली कराल दुकाल दारुण सब कुभांति कुसाज। तो फिर भगवान ने कहा कि अकाल पड़ा हुआ है तो मेरे यहां द्वार पर भीड़ तो अधिक लोगों की है नहीं, तुम ही पुकार रहे हो, अगर अकाल होता तो बहुत से लोग तो आते। तो बोले महाराज ऐसा भी होता है कि अकाल पड़ता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मिल जाए उसी से पेट भर लेते, तो वो जो और लोग हैं अकाल में जो मिल रहा है उसी से पेट भर रहे हैं, और तुम्हारी तुम यहां कैसे चले आए। बोले महाराज मेरी दशा यह है कि नीच जन मन ऊंच। मैं हूं तो नीचा व्यक्ति, लेकिन मन अपना बड़ा ऊंचा है कि खाएंगे तो बढ़िया खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। तो महाराज अब औरों में मुझ में अंतर है, और लोग चाहे जैसे पेट भर रहे हैं, पर मैंने तो निर्णय किया है कि हम चाहे जैसे पेट नहीं भरेंगे। तो नीचे बहुत बढ़िया बात की भगवान ने कहा तो ऊंचा मन होना तो बहुत अच्छा है। बोले महाराज अगर ऊंचा मन होने के साथ साथ ऊंचा कर्म हो तब तो अच्छा है, और ऊंचा मन हो नीचा कर्म हो तब तो फिर कहा मेरी दशा क्या है। नीच जन मन ऊंच जैसे कोण में की खाज। महाराज हमारी दशा तो इस प्रकार की है कि जैसे किसी को कोढ़ हुआ हो उसमें और खुजली हो जाए, इसी प्रकार से मैं तो इस प्रकार से इस कठिन स्थिति में हूं, तो तुम यहां कैसे चले आए। वो स्वामी जी ने कहा चारों ओर से तिरस्कार पा करके और हमारी भूख कहीं शांत नहीं हुई, कहीं भूख नहीं मिटी, वही भूख गोस्वामी जी भी भूखे थे। ये जो पत्नी को एक क्षण के लिए भी प्रारंभ में नहीं छोड़ना चाहते, वे विदा नहीं करना चाहते, इसका अभिप्राय क्या कि उनका जो प्रेम का प्यासा मन था जब पत्नी को पाता है तो उस प्रेम को कि जैसे किसी को भोजन मिले तो एक साथ अकेले स्वयं ही भोजन कर लेना चाहे, इसी प्रकार से वे चाहते ये है कि पूरा प्रेम जो है तो उसके द्वारा हम अपने को तृप्त करें। पर उन्होंने अनुभव कर लिया कि नहीं वो प्रेम तो बटा हुआ है और उसके द्वारा भी उनको चिर तृप्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इस अनुभूति के पश्चात ही तो गोस्वामी जी का उस दिशा से का उलट करके दूसरी दिशा में जाते। गोस्वामी जी ने कहा महाराज मैं जब चारों ओर से निराश हो गया तो मैं संतों के समाज में गया,
और संतों के समाज में जाकर के मैंने पूछा कि भाई मुझ जैसे व्यक्ति के लिए कि जो ऊंचे कर्म तो कर न सके पर भोजन बढ़िया करना चाहे, कोई है क्या? है ऐसा कोई बढ़िया व्यक्ति है कि जो ऐसे व्यक्ति को भी बढ़िया भोजन कर सके? तो उन्होंने कहा कि संतों ने मुझे एक पता दे दिया। किसका पता दे दिया? कहा रिहिय में जाई बूझो सदैव साधु समाज, मोह से कहूं कतहु, मोह से कहूं कतहु को तिन कहो कौशल राज। उन्होंने महाराज आपका नाम ले लिया और फिर कहा कि महाराज और लोग तो दीन को या तो देते नहीं और देते हैं तो दीनता बढ़ाते हैं। ये होता है। एक व्यक्ति को दीन को कोई वस्तु दे दी जाए तो पाने के बाद उसकी मांगने की वृत्ति और बढ़ जाती है, तो इसका अर्थ ही हुआ कि दोनों और कठिनाई। न दिया जाए तो दीन का तिरस्कार हुआ और दी गई तो दीनता बढ़ाई गई। पर गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु आपके पास, आपके सामने जो मैं दीनता लेकर के आया हूं, काहे के लिए? वह मैंने सुन लिया है कि दीनता दारिद्र दलय को, मैंने सुना है कि दीनता और दरिद्रता को अब पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, पूरी तरह से मिटा देते हैं। किसी ने पूछा कि भगवान कृष्ण ने सुदामा के चावल को इतने प्रेम से क्यों चबा डाला? चावल तो देखने में बड़े रद्दी थे। तो भक्त कवि ने कहा कि वो चावल थोड़ी खा रहे थे। तब बोले चावल नहीं चाबे चाबे दारिद्र सुदामा को, वो तो सुदामा की दरिद्रता को चबा रहे थे। का उस पोटली में तो सुदामा की दरिद्रता ही बंधी हुई आई थी और भगवान वस्तुतः उस दरिद्रता को समाप्त करने पर तुले हुए थे। तो गोस्वामी जी कहते, दीनता दारिद्र दलय को कृपा बारिधि बाज, दान दशरथ राय को तू बानईत को सिरताज। भगवान ने पूछ दिया क्या भोजन करोगे? कोई चमत्कार, कोई सिद्धि, कोई विशेष शक्ति दे दे? बोले महाराज, गोस्वामी जी कहते हैं, दीनता दारिद्र दलय को कृपा बारिधि बाज, दान दशरथ राय को तू वानईत सिरताज। जन्म को भूखो भिखारी, हो गरीब निवाज, क्या भोजन करोगे? पेट भरी तुलसी ही जवाई। ये पेट भरी शब्द बहुत बड़े महत्व का है। इसका अर्थ ये है कि संसार में पेट भरता कहां है? क्या व्यक्ति सौंदर्य से पेट भरना चाहे तो पेट नहीं भरता, संगीत से पेट अपने जब कान की प्यास को मिटाना चाहता है तो पूरी तरह से कान को तृप्ति नहीं मिल पाती है, नेत्र को तृप्ति नहीं मिल पाती है। तो इसका अभिप्राय ये है कि इन वस्तुओं के द्वारा हम भूखे हैं, हम प्यासे हैं और इन विविध वस्तुओं के द्वारा अपनी भूख और प्यास को मिटाने की चेष्टा करते हैं। पर जो मिलता है वो अधूरा पेट ही खिलाने वाला मिलता है, भरपेट खिलाने वाला कोई नहीं मिलता। वो स्वामी जी कहते हैं, प्रभु आपके यहां आने के बाद भी